सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा मेरे लिए और आई होप आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि अनप्लैन्ड वे से 12 तारीख को एग्ज़ाम का जो है डेट शेड्यूल आ गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट हैं। अगर 100 स्टूडेंट हैं तो कई प्रतिशत स्टूडेंट तो बिल्कुल बैठे होंगे, किसके भरोसे? चोरी के भरोसे। अब ये बात आप कैसे कह दी? तो भाई तुम लोग भी जानते हो और हम भी जानते हैं, हम दोनों विद्यार्थी हैं। हम बस उसमें से पास आउट हो गए, तुम उसमें विद्यार्थी हो। तुम लोग भी तो पढ़े हो 3 साल प्लस पीजी फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप लोग के पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है और जो चौथे फोर्थ पीजी के हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो सबको मालूम है, तुम लोग को ही मालूम है और हमको ही मालूम है क्या, कि भाई सब मतलब कौन कितना पढ़ाई करके देता है एग्ज़ाम और कौन चोरी करके देता है। ठीक। अब हम एक बात कहना चाहते हैं, और अगर किसी को लगे कि भाई बोरियत है तो प्लीज़ आप चले जाइएगा। जो मेरे स्टूडेंट होंगे, जो जानते होंगे हमको, वो थोड़ा सुन लीजिएगा। मेरा बहुत दिन से मन था फाइनली, और कुछ पूछना है तो आप लोग उसका जवाब भी दे दीजिएगा, ठीक है? तो देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, ठीक है? अभी फोर्थ सेमेस्टर वाले नहीं समझेंगे, नहीं तो उनको ज़्यादा दुख हो जाएगा। ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है। ये इसलिए है, बाकी सुन ले दोनों, कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, ठीक है? और ये स्टूडेंट जो है, ये हुआ कि भाई चलो हमको ना ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, जो भी है, ठीक है? अपना तैयारी वारी सब करना है, जो भी। तो अगर इसको बार बार चोरी का अगर आदत डाल दिया गया है, बार बार, ठीक है? तो ये जब 2 साल बाद एकेडमिक कैलेंडर से बाहर निकल रहा है, निकल रही हैं, जो भी है, तो आफ्टर 2 ईयर 5 ईयर, सोचिए ना, 3 साल ग्रेजुएशन का। मान लो कि कोई विद्यार्थी होगा जो चोरी करके पास हुआ होगा हर साल में, और पीजी में भी कर ले, तो टोटल 5 ईयर के बाद वो जब बच्चा आएगा बाहर की दुनिया में, मतलब वो एकेडमिक कैलेंडर के बाद, बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, पीजी का एग्ज़ाम है, तैयारी कर रहे हैं। यूजी का एग्ज़ाम है तो ऐसा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत सारा है। कहने का मतलब क्या है, जो बहुत आप लोग लाइट वे में लेते हैं और भीड़ में एकदम कहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, जो सिलेबस दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उसका वैल्यू ही ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया है, आप लोग कर दिए हैं और फिर हम भाग रहे हैं। बताएंगे इसमें क्या है? तो अगर जब ये बच्चा 5 साल बाद उस चीज़ से बाहर निकल रहा है और तब जाकर फिर से वही प्रीएम्बल पढ़ रहा है, फिर वही हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट हैं तो वही हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो वही रेपो रेट फिर से पढ़ रहे हैं, मतलब वही चीज़ को हम बार बार फिर से पढ़ रहे हैं। और ये हम सब सारे लोगों की गलती है, बट जो हम अपने एक्सपीरियंस में हैं तो वो समझ रहे हैं, और उसका हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़िए, समझिए। तो वही चीज़ को हम लोग फिर से वापस जाकर और उसको हम लोग पढ़ाई करते हैं। ये अगर एग्री करते होंगे तो आप लोग बताइएगा। मेरा सिंपल लॉजिक है कि क्यों ना जो हो गया सो हो गया, बट क्यों ना जो है उस पर हम काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जिसका फोर्थ सेमेस्टर है, ठीक, जिसका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक, जिसका अभी आने वाला एग्ज़ाम है, ठीक, तो उन सब के लिए मेरा एक ही एडवाइस है। और इतने 4 साल से ज़्यादा, 4.5 साल से ज़्यादा हो गए इस चैनल को, और न जाने कितने स्टूडेंट मुझे सच में जानते होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे, बात किए होंगे, कॉल पे, मैसेज पे, जो भी है। तो हम तुम सबसे एक बात कहना चाहते हैं भाई, क्या, कि प्लीज़ पढ़ाई करो। क्योंकि मतलब ये कब टाइम बीत जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे हमको कोई जो चोरी करवा रहा है ना, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हमको इतना मतलब दिमाग को इतना रिलैक्सेशन मोड में डाल दिया जा रहा है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, अरे चोरी हो जाएगा, कोई नहीं, नंबर तो आ ही जा रहा है। लेकिन आप सोचिए ना कि जब हम ही फिर कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी जब कर रहे हैं, या जब, तो फिर कितना प्रॉब्लम आ रहा है। तब हम जाके मेंस के टाइम में समझ रहे हैं कि डिस्कस का मतलब क्या होता है, एग्जामिन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, 4 पन्ना कैसे लिखना है। कोई यूट्यूबर आया और बोला कि भाई सुनो सुनो, तुम लोगों को क्या करना है ना, 10 पन्ना में टॉप कर जाओ। भाई तुम मेंस के पेपर में 10 पन्ना में टॉप कर जाओगे क्या? और हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? यही यही बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, इसी सब पे तो कोई जाएगा, सचिवालय, यही सब में जाओगे ना, कहाँ जाओगे? तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डॉक्टर, नीट, एमबीबीएस, ये तैयारी तो हम लोग किए नहीं है। तो हम लोग ऐसी ही सरकारी तैयारी करेंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और मेरा शुरू से आज 4 साल से ज़्यादा हो गया, हमें एक चीज़ सिखाएं, वो 32 पेज। नहीं, मैं नहीं
मतलब मैं नहीं पढ़ूँगी, नहीं मैं नहीं करूँगा, बाप रे 32 पेज कैसे कोई लिखेगा, तुम मेंस कैसे लिखोगे? और फिर उसी मेंस के लिए तुम 1 लाख रुपए का कोर्स खरीदो। और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, उसमें हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, 2 लाइन का कोटेशन कैसे डालेंगे, इन बॉडी कैसे होगा, उसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, मेरा हाथ ही नहीं चलता है डायग्राम बनाने में, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। क्यों क्यों हम इतना चीज़ समझाने में लगे रहते हैं? क्योंकि भाई हम भी कहीं पैसा दे के 70-80 हज़ार रुपये देकर उस चीज़ को सीखें, तब आपको सिखा रहे हैं, और मन लग रहा है इधर, तो हम क्या ही बोले। आई होप यू अंडरस्टैंड। और सब कुछ सबके लिए नहीं होता है भाई। मेरा मतलब 4.5 साल से पढ़ाते पढ़ाते अलग ही खुशी मिलता है हमको। और आप लोग से बस गुजारिश यही है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो बस एक ही चीज़ है, वो है सिलेबस। एक ही चीज़ है, वो है सिलेबस। और दूसरा चीज़ है, वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दैट्स इट। नो नीड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का आवश्यकता नहीं है, बस चीज़ ये होना चाहिए आपके पास, आप टॉपर। इसके साथ साथ आप देख लीजिए कि 32 पन्ना कैसे लिखना है, मेरे से सीख लीजिए। मेरे से सीख लीजिए कि कैसे, अगर PYQ में एक लाइन लिखा हुआ है और क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करके भी दे, तो हमको तो पता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो हम पार्लियामेंट का एग्जांपल देते हैं, अगर लोकसभा पूछा तो भी तो तुम पार्लियामेंट पढ़े हो ना। अगर राज्यसभा पूछेगा तब भी तो आप पार्लियामेंट लिखिएगा ना। अगर आपसे मतलब पार्लियामेंट पूछे तब भी तो आप लोकसभा राज्यसभा लिखिएगा ना। तो अरे इकोनॉमिक्स में ही ले लो, मान लो एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी हो रहा है, बताइए आप क्या करिएगा। तो एम्प्लॉयमेंट का कमी हो रहा है तो बहुत सारा चीज़ काम बताइएगा ना कि क्या नहीं है, गवर्नमेंट का क्या मतलब क्या है, अगर हम यूथ है तो हमारे अंदर स्किल नहीं है, बहुत सारा चीज़ है। पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो सोर्सेस हैं वो कम हैं, लिमिटेड हैं। फिर ये सब तो प्रॉब्लम है। फिर आप ये तो बताइएगा ना कि भाई सल्यूशन कैसे होगा। आप पढ़े लिखे हैं, सल्यूशन मांगेगा, आपसे मांगा जाएगा तो सल्यूशन में होगा कि भाई हमको स्किल होना चाहिए, हम लोग को और डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हम लोग को अपना पढ़ाई और अच्छा से करना है। भाई स्किल पे काम करेंगे। सरकार का 1-2 योजना बताइएगा कि सरकार भी कंप्यूटर स्किलिंग पे फ्री में बहुत सारी योजना लाया हुआ है। सरकार भी आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे, जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, ये सब है कि गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि आप बहुत अच्छा करें। अभी आप AI का इंटर्नशिप कर सकते हैं। बस कंक्लूजन हो गया आंसर। तो ये कहने का मतलब कि ये सब सीखना पड़ेगा। ये कौन सा तुम्हारे गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। प्लीज़, अगर ये वीडियो अगर अभी तक कोई देख रहा है, वो यानी कि सीरियस है, समझ रहा है बातों को कि पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, ये सब बातें हो गया। आई होप जितने स्टूडेंट हैं, अगर ये वीडियो देखने के बाद एक भी स्टूडेंट अगर हमको मैसेज कर दिया कमेंट बॉक्स में कि हाँ प्रॉमिस हम पढ़ेंगे, तो रियली बता रहे हैं, मेरा ये मेहनत, मतलब इतना गर्मी में भी अगर फ़ैन ऑफ करके बैठे हैं तो मेरा मेहनत होता है ना कि बिल्कुल वो हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा कि हाँ भाई कोई तो सुन लिया, कोई तो सीख लिया। मुझे एक कमेंट का उम्मीद है आपसे, कोई तो एक बच्चा होगा ना वैसा। ठीक, अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो PG का हो, आने वाला टाइम में UG का भी जल्दी ही हो जाएगा, 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। तो क्या करेंगे? तो देखिए, जिसका जितना टाइम है, अभी हम PG पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो PG का जो 2nd और 4th का होने वाला है 12 तारीख से, तो हम आपको क्या क्या करवाएंगे। ठीक है, हम आपको पहले सिलेबस दिखाएंगे, और सिलेबस में ही चाहे आपको प्रीवियस ईयर मिला है ना मिला है, आई डोंट नो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो PYQ लिए भी हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं लिए हैं, और बहुत लोगों का मिला ही नहीं है। ठीक है, हम नंबर भी बताएंगे कैसे वैसे मिल जाएगा जो भी है। बट हम डायरेक्टली सिलेबस डाउनलोड करेंगे, सिलेबस दिखाएंगे हर सब्जेक्ट का, और बताएंगे कि ये कर लीजिए, सवाल आएगा ही आएगा, 100% की गारंटी गिवन बाय मी मनीषा, आपकी सीनियर। दैट्स इट। I am not a professor, I am not a intellectual person, I am not a genius person, no, I am only a student, that's it. दूसरा बात है प्रीवियस ईयर पेपर PYQ। अब देखिए, हम ये और 1-2 हम दिखा सकते हैं ऐसे फॉर एग्जांपल, बट यहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम इसको PDF नहीं दे सकते हैं। इसके लिए कुछ चार्ज रखा गया है, इतना है जो आप लोग जानते हैं, 19-20 रुपये, जो बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफर्टेबल हैं, अफोर्डेबल है, जो दे सकते हैं। तो कृपया करके अगर ले सकते हैं तो बिल्कुल ले लीजिएगा, और नहीं तो फिर हम सिलेबस में तो बताएंगे ही बताएंगे।
ठीक है। उसके साथ वे ऑफ राइटिंग, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे समझेंगे। उसके बाद एक सवाल हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में जो कॉमन फॉर ऑल है उसको नोट्स के साथ हम ले आएँ, मतलब उसका नोट्स और PYQ दोनों बहुत ही मतलब लगभग 100 रुपये में ऐसे करके ले आए उसको नोट्स के साथ। और फोर्थ सेमेस्टर वाले आप लोग भी बताइए कि क्या आप लोग चाहते हैं कि ह्यूमन राइट पे जो भी नोट्स वगैरह हो वो सब कुछ मिलाकर 100 रुपये में ला दें ऐसा। अगर बोल दिएगा आप लोग जैसा भी, तो हम इस पर काम कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। और दूसरी मतलब एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सारे पेपर पे इक्वल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये परेशान नहीं होना है कि चोरी नहीं चलेगा तो स्ट्रिक्ट कॉलेज में जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, भाई भाड़ में जाए, किसी भी कॉलेज में कर जाना है जाए, क्या मतलब है, आपको चोरी करना है, नहीं करना है तो बस पढ़िए, अभी टाइम है, बहुत अच्छे से टाइम है। जो भी आपके पास सिलेबस है, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसी को बस कई बार कर लीजिए, हो गया, बात ख़त्म, बात ख़त्म, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को PYQ चाहिए होगा 6206609855 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। 99% जो है सिलेबस अवेलेबल नहीं है फोर्थ सेमेस्टर का, स्पेशली जो 2-4 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, यही जो 2-4 सब्जेक्ट है बस। मैथ्स है, जूलॉजी है और एक सब्जेक्ट और होगा। हाँ, सेकंड सेमेस्टर के लिए मैक्सिमम सब्जेक्ट है, देख लीजिएगा एक बार मैसेज करके। और बाकी हम फिर से कह रहे हैं, सिलेबस डायरेक्टली ओपन करेंगे, डायरेक्टली डाउनलोड करके दिखाएंगे और हम 100% की गारंटी देते हैं। जो जो क्वेश्चन पे प्रेडिक्शन करेंगे, मतलब आपके सामने जो लाइन, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत वो बात है भाई, कहाँ से सवाल आएगा, सवाल बहुत ही ईजी आता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी एकदम। जो लाइन लिखा हुआ है सबसे ऊपर, जो लाइन लिखा हुआ है जिस टॉपिक पे बात है, वो टॉपिक आपसे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है कि सवाल को घुमा दो, ये सब कुछ नहीं होता इधर। और आप सब सीनियर स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट BPSC का फॉर्म, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म फिलअप किए होंगे, नहीं तो करेंगे ही। तो आप लोगों के लिए अगर आप लोग बोलिएगा तो हम PYQ वगैरह का भी वीडियो ला सकते हैं। जैसे 30 मिनट में या 1 घंटा में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। जो मतलब कंप्लीट का मतलब क्या कि एक बहुत बेसिक फ्रेमवर्क आपके माइंड में हम डाल दें। एंशिएंट हिस्ट्री, इकॉनमी का जो कोई टर्म है, जैसे रेपो रेट है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, ये सब क्या है, इस पे बात कर सकते हैं। या इन्वायरमेंट में है, इकोलॉजी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, प्रीएम्बल से कैसे सवाल आता है, फंडामेंटल राइट पे कैसे सवाल आता है, ये कुछ भी ऐसा। तो जैसा आपका डिमांड वैसा कार्य किया जाएगा। सो अगर वो चाहते हैं तो इस साइंस का तो ऑलरेडी एक वीडियो डाला गया है, एक दीदी हैं तो वो डाली हुई हैं, तो उनका वीडियो देख सकते हो, गायत्री मैम जो है। तो वो साइंस बहुत ही अच्छा है उनका, बहुत ही जल्दी 6 to 10th साइंस आ रहा है, मतलब अपलोड किया जाएगा चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। NCERT वो साइंस से ही सब कुछ की हैं, अपना BEd और क्या क्या बहुत हाई लेवल का पढ़ाई की है भाई। तो उनका जो है साइंस का 20 क्वेश्चन का डेली बेसिस पर वीडियो भी अपलोड किया जा रहा है, BPSC वाला एक फर्स्ट वीडियो अपलोड भी है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और कैसा लगेगा वो भी बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। सब बात का एक बात भूलना नहीं है, कोई एक स्टूडेंट अगर मेरे बात उसको ध्यान से सुनकर अगर कह दिया कि हाँ भाई पढ़ाई करेंगे हम ज़बरदस्त अच्छे तरीके से, तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। और ये गर्मी में बैठने का जो है वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, मतलब उसका रिजल्ट मिल ही जाएगा। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और जिसको बुरा लगा होगा भाई ये बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये, तो उनके लिए माफ़ी, बट हम ये तो पहले ही बोल दिए थे कि वैसे लोग जा सकते हैं। सो जितने लोग सुने उसके लिए रियली थैंक यू। बिलीव मी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। कोई आपका केयर करने के लिए नहीं बैठा इधर। आज के टाइम में कट टू कट जो है कंपटीशन है, और अगर आपको कोई चोरी करवा रहा है तो वो चाह रहा है कि तुम कभी उठो ही मत ऊपर, डिग्री ले लेकर घर में बैठे रहो। क्योंकि डिग्री के बेसिस पे मिल क्या रहा है, हर जगह कंपटीशन रखा गया, हर जगह। हमारा ना UG में एडमिशन ऐसे ही हो जा रहा है, PG में ऐसे ही हो जा रहा है, मेरिट के बेसिस पे हर जगह। CUET एग्ज़ाम क्यों ले रहा है, क्यों नहीं हमारा पाटलिपुत्र उसमें है। तो
तो सोचने वाली बात है यार, मतलब ये तो बात है कि हम अगर इतना तो पता होना चाहिए ना कि हाँ हम भाई उस लायक तो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हम DU से पढ़ रहे हैं, JNU से पढ़ रहे हैं, BHU से पढ़ रहे हैं। तो अगर हम जहाँ भी हैं, ठीक है हम नहीं जा पाए हैं, जो भी कारण है, हम उतने तेज़ नहीं थे, बट अब तो हमको पता चल गया ना कि पढ़ाई का वैल्यू क्या है। जब जागो तभी सवेरा, पढ़ो। डिग्री 100 लोगों में बट गया कि हाँ भैया तुम सब BA PG कर लिए, फिर एक एग्ज़ाम दिलवा दिए कि चलो BPSC के लिए एक एग्ज़ाम प्रीलिम्स, दरोगा के लिए एग्ज़ाम, ये SSC के लिए ये एग्ज़ाम। जब हम यहाँ जा रहे हैं तो हमको पा ही नहीं रहा है, फिर हम अपना किताब खोल रहे हैं कि भैया प्रियम्बल में क्या लिखा था, सोशलिस्ट का मतलब क्या था, सेकुलर का मतलब क्या था। कोई ठीका नहीं लिया है। और अगर मेरे बात को रिलेट कर पा रहे होगे तो बताना ज़रूर कि हाँ ये बात सही है, गलत है, जो कुछ भी, ताकि और स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, आपके एक लाइक कमेंट करने से और स्टूडेंट्स के पास पहुँचेगा। और अगर जिसके पास पहुँचे, अगर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है जो सोच रहा होगा चोरी कर लें ये वो, तो रुक जाएगा ना कि हाँ भाई ये तो सही बात है यार, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। समझदार को ही ये बात समझ में आएगा, मूर्खों को तो कभी नहीं। आदत जिसको पड़ा हुआ है ना कि हर टाइम पीछे 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 घूमने का, वो कभी भी फ्रंट फुट पर नहीं आ सकता। बट अगर किसी को है कि भाई हम में है दम, हम क्यों हमेशा पीछे पीछे, भाई तुम्हारे पास भी भगवान हर चीज़ दिए हैं, हाथ पैर दिमाग बुद्धि सब। और हाथ पैर बुद्धि का छोड़ो यार, रिजल्ट देखो ना, हर व्यक्ति हर तरह के लोग जो हैं कामयाबी को छू रहे हैं, तो फिर हम और आप क्यों नहीं। सो लेट्स सी। ठीक है, पढ़ा जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा एक ही बात है, पढ़ना ज़रूरी है। और ये आप सभी के लिए मेरे तरफ से, माना मेरा ड्राइंग ख़राब है, बट आप लोग 10 में से रेटिंग दे दीजिएगा। 10 में से कितना? ये कहीं भूत ना बन जाए भाई यार, रुको, इसके आँखों में उजाला बस हो गया। सो थैंक यू।